अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर सिर्फ 7 दिनों में 2 बड़ी तब्दीलियाँ हैं। उन तब्दीलियों को तेज़ी से आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ और वो किस किस शोबे को हिट करेंगी या सपोर्ट करेंगी वो तफसील बयान करता हूँ। दैन फिर जो अदरवाइज़ प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करूँगा। ये वीक क्योंकि 24 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगा, इसलिए इस दरमियान जो कुछ भी होगा उसकी तफसील बयान करता हूँ। 28 जनवरी को पूरा चांद हो जाएगा एंड पूरा चांद आपके यहाँ आपके 9th हाउस में होगा। 9th हाउस की डेफिनेशन पहले सुनिए। 9th हाउस में जो कुछ भी पॉजिटिव होगा, चाहे वो मून के इवज़ हो या किसी और प्लैनेट्स के इवज़, आपके दरमियान जज्बाती कैफियत बढ़ेगी। 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ इमोशंस, हाउस ऑफ फैमिली वेलफेयर, हाउस ऑफ ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, हाउस ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, डीप प्लानिंग्स, राइट कमिटमेंट्स एंड इसके अलावा बैन अल-अक़वामी हिजरत। और पूरा चांद यहाँ पर मुयस्सर रहेगा 28 तारीख को 2-3 दिनों के लिए, तो वो काफ़ी पॉजिटिव है, जिसमें आप तमाम वो ख्वाहिशें जो मैंने फील्ड्स गिनवाई हैं उनसे मुतल्लिक जितनी भी ख्वाहिशें हैं, आपकी तवज्जो उस तरफ बढ़ेगी। आपको फैमिली वेलफेयर के तरफ तवज्जो बढ़ेगी, दोस्तियों की तरफ तवज्जो बढ़ेगी, मजहबी जोश और जज्बे की तरफ तवज्जो बढ़ेगी, तालीमी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो बढ़ेगी, बैनुल-अक़वामी हिजरत की तरफ तवज्जो बढ़ेगी, बैनुल-अक़वामी तालीमी सरगर्मियों की तरफ हिजरत बढ़ेगी, मोहब्बत को रिलेशनशिप में बदलने की तवज्जो बढ़ेगी। और ऐसा 28 जनवरी को होगा। 2-2.25 दिन के लिए है, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ताला की नेमत है। आपने कोई दरख्वास्त नहीं दी, आपने कोई बटन नहीं दबाया, आपने किसी इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन किया। रब ताला ने एक निज़ाम के तहत 2.25 दिन के लिए एक नया फ्यूल विद न्यू मैच्योरिटी, विद न्यू फ्रेशनेस आपको दे दिया। इसके लिए आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर दिन एक नई चीज़ है, हर नया दिन नया होता है, पुराना तो नहीं होता। तो जब नया दिन चढ़े, ये भी अल्लाह की नेमत है। नेमत का उर्दू तर्जुमा है फ़ायदा पहुंचाने की चीज़। तो ये मून आपको फ़ायदा पहुंचाएगा जो फुल मून होने वाला। एक और इवेंट है, मरकरी आपके यहाँ आपके 3rd हाउस में, यस, मरकरी आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। आप सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, यस, 3rd हाउस में मरकरी 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड मरकरी, यू नो, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर माइंड स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्लानिंग्स, वोकल एबिलिटीज़, पब्लिक इमेज एंड डीप थिंकिंग, और वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और उसके रेट्रोग्रेड होने से इन सब सब्जेक्ट्स को लो फ्यूल मिलेगा। सोलर सिस्टम से जो बहुत तेज़ी से फ्यूल आ रहा था, अब क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो वो तेज़ी से माइंड एबिलिटीज़ का फ्यूल थोड़ा स्लो डाउन होगा। लेकिन इसमें सारे सैजिटेरियस नहीं फंसेंगे। कुछ सैजिटेरियस जो बाई बर्थ मरकरी स्ट्रॉन्ग के साथ पैदा हुए, मतलब मरकरी डायरेक्ट था या पॉजिटिव एंगल पर था, उनको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोई ऐसा सैजिटेरियस जिसके यहाँ बाई बर्थ मरकरी रेट्रोग्रेड था और फिर अब रेट्रोग्रेशन होने लगी है 2021 की, ये पहली रेट्रोग्रेशन है मरकरी की। आपको ये पता है ना, मरकरी हर साल 3 दफ़ा या 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है। इस साल 2021 में ये 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा और पहली रेट्रोग्रेशन ये है। इस रेट्रोग्रेशन से आपके यहाँ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियन हैं। आप अपनी अफादियत, आप अपनी स्किल्स, आप अपने रिवॉर्ड्स, आप अपनी प्लानिंग्स, आप अपने रिलेशंस, आप अपनी लक फैक्टर अच्छे अंदाज से एंजॉय करते रहेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई सेंसिटिव सैजिटेरियस है तो उसे लिखने की, कानूनी मसाइल की, बोलने की, एक्सप्लेन करने की, प्लान करने की प्रॉब्लम्स आ सकती है। जहन कन्फ्यूजन का शिकार रह सकता है एंड जहन पर धुंध सी छाए रहेगी और उससे इरिटेटेड बिहेवियर्स, शकूक वाला बिहेवियर, शक बहुत होगा, ऐसे पैदा होंगे। बट सर, मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया, सारे सैजिटेरियस को नहीं, सेंसिटिव मरकरी वाले सैजिटेरियंस को। जो स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियंस हैं जिनका मरकरी बाई बर्थ डायरेक्ट था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो बाई बर्थ स्ट्रॉन्ग था इस वजह से, दूसरा जिस हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है इस हाउस में सन है जो कंपनसेट कर देगा मरकरी की रेट्रोग्रेशन को। इसी हाउस में आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, वो कंपनसेट कर देगा मरकरी की रेट्रोग्रेशन को। उसी हाउस में सैटर्न है, वो कंपनसेट कर देगा आपकी मरकरी की रेट्रोग्रेशन को। सो डोंट यू वरी, ये सब चीज़ें तीसरे हाउस में होने वाली हैं और तीसरा हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट आपको फिर भी अपने कैरियर साइड पर ध्यान करना होगा, कैरियर पर कम्युनिकेशन साइड का ध्यान करना होगा, पेपर वर्क का ध्यान करना होगा, प्लानिंग्स का ध्यान करना होगा।
एंड यही पेपर वर्क, यही प्लानिंग और यही इमोशनल स्टेबिलिटी आपको अपनी रिश्तेदारी में भी निभानी होगी, क्योंकि ये थर्ड हाउस को भी ट्रबल देता है। थर्ड हाउस को, सेवन्थ हाउस को एंड 10th हाउस को। थर्ड, सेवन्थ और 10th हाउस का मतलब ये है कि आपको रिश्तेदारी का ध्यान करना है, उस हाउस में रेट्रोग्रेशन हो रही है। सेवन्थ हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनरशिप, उधर कोई वर्बल डिसीजन नहीं लेने। एंड 10th हाउस में आपको प्लान्स अच्छे रखने हैं, मूड अच्छा रखना है, कुलीग्स के साथ बहस और तकरार नहीं करना, एंड डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। आपको चीट किया जा सकता है। इतनी सारी चीज़ें पता लग गई और फिर भी धोखा खाएं तो फिर आप वही आदमी हैं जिसके सामने केले का छिलका आए और आप उस पे से फिसल जाएं। जब आपको पहले पता है कि केले के छिलके से फिसला जाता है तो उससे बच जाए। ज़रूरत क्या है कि उस पे से पाँव रख के फिसल के चोट लगवाएं। अगर आप खुद बच जाएं तो किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मूड पहले ही इरिटेटिंग हो रहा है, शकूक बढ़ रहे हैं, ज़्यादा सोचते हैं, मनफी सोचते हैं, जिस्मानी क़ुव्वत अच्छी नहीं है, प्लान्स अच्छे नहीं हैं, रिसोर्सेज कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो फिर आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। सूरह शम्स 5 दफ़ा दिन में पढ़नी चाहिए। इससे ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड यू आर ऑन योर ट्रैक विद लॉट ऑफ सपोर्ट। मार्स आपके छठे घर में, फिजिकल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर सैटर्न दोनों पॉजिटिव, 7.5 साल बाद, 2012 के बाद इतने अच्छे पॉजिटिव हुए। सन भी आपके 4th हाउस में, सन आपके थर्ड हाउस में, और ये ग्रो कर रहा है। इतनी ग्रोथ के बाद उम्मीद ये है कि कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अगर थोड़ी सेंसिटिविटी हो तो उसे रिपेयर करने के लिए जो रेमेडी मैंने दी है ब्लू सफ़ायर की, आप वो कर सकते हैं। अब आखिरी बात, सैजिटेरियंस, बहुत अरसे के बाद चीज़ें बेहतर हुई हैं। 18 दिसंबर को ही बेहतर हुई, अभी एक ही महीना हुआ। लिहाजा अपने मोमेंटम्स, अपनी पुरानी यादें, अपनी पुरानी नाकामियाँ, अपनी महरूमियाँ पीछे छोड़िए और नई कमर कसिए कामयाबी के लिए, इज़्ज़तों के लिए, सेहत के लिए, रिलेशंस के लिए, मनी मेकिंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए। वक्त, टाइम, जिस चीज़ का नाम है वो आपको फुली ताउन देने के लिए बाहें खोल के आपको वेलकम कर रहा है। एंड मुझे इस बात का कभी यकीन भी है कि आप कामयाबी हासिल कर जाएंगे। फिर भी अगर कोई साइटेरियन बहुत कंप्लेनिंग है तो अपने कंप्लीट बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए। अगर बर्थ चार्ट आपको एस्ट्रोजेम्स यानी कि हारिस अज़मी से बनवाना हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस फ्री नहीं है, साइटेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जो न्यू एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, उन्हें मत भूलिएगा साइटेरियस। मेरी ये सारी मेहनत उन 2 दरख्वास्तों के लिए, एक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करिएगा, इल्म के इजाफे की दुआ करिएगा, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी। एंड दूसरा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।